विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शक्ति यादव, आप क्यों नहीं राहुल गांधी से कि भैया अनाउंस करो हमारा नाम, मानो हमारे नाम पर, मजबूत होगा महागठबंधन बिहार में चुनाव के दौरान। मानक भाई 200 सीट जीत रहे हैं ये, और उसके बाद में 160 सीट जीत रहे हैं इनके बेबी प्रोजेक्ट। बिहार की सीटें हैं 243 सीट ये किसके लिए छोड़े हैं पता नहीं है, कौन कौन सीट छोड़े हैं ये भी पता नहीं, लेकिन 200 सीट की बात दावा ये कर दिए। एनडीए जैसे 400 सीट का दावा किया था, तो इस बार फर्जी एनडीए नहीं फर्जी नहीं, आपका जो बेबी प्रोजेक्ट है उसका भी तो उसमें ले लीजिए। बेबी प्रोजेक्ट वो भी 150 सीट 160 सीट की बात कहा था। वो भी उसको क्यों छोड़ देते हैं? वह भी 100 सीट का दावा कर रहा है, भले ही उसका एक मेंबर हो या ना हो, सवाल उसका नहीं है। एक बात स्पष्टता के साथ, अगर डिबेट में है तो हकीकत के करीब बातें रखनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए जितने प्रवक्ता हैं उनकी न हैसियत है यह कहने की बिना डिसीजन हुए कि कौन कितना सीट पर लड़ रहा है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने पहले भी कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में किसी प्रकार का कोई इधर उधर नहीं है, लेफ्ट राइट स्मूथली ऑलरेडी ऑन गोइंग सब चीजें चल रही है, और जब है सब कुछ ऑन गोइंग तो उसकी अंतिम परिणति जब आएगा तो वह भी बताएंगे। अब सवाल है कि आप चाह रहे हैं कि चेहरे का ऐलान वह भी करेंगे, धैर्य रखें, चेहरे का ऐलान भी होगा, 20 में भी ऐलान हुआ है, 25 में भी ऐलान होगा, और हम जब सब कुछ कर लेंगे तो चीजें पीपुल डोमेन में आप लोग के माध्यम से आप तक आएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास बेचैनी है, मैं मानता हूं। जनता दल यू, अब यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ जो डिसीजन कर दे, अमित शाह जी की बातों को काट दे? प्रधानमंत्री जी लाडला काके चले गए, कोई उन्होंने क्लियर नहीं किया। लेकिन कोई अगर हमरे जैसा व्यक्ति यहाँ प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूं, हम बिना कंसेंट टू लीडर हम ये कैसे ऐलान कर देंगे कि कौन क्या होगा? हाँ, एक बात डिबेट में रखने के लिए अपनी बात लोग रख रहे हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी की बात यह है कि हमारी जो इंडिया अलायंस के अंदर में पूरी तरह से बिल्कुल साफ तरीके से सब चीजें चल रही है, और सबको जिनको जिन हिस्से में जो आएगा सब लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और सबकी जिम्मेदारी होगी 243 पर फाइट करने का और जीतने का। जितने भी सीटें जनता तय करेगी, कौन जीत रहा है वो तो फलाफल सामने आएगा। दावे जिनको करना है वो करें, उस पर हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन बिहार के जनमानस में बिहार की जन भावना और जन आकांक्षा जो है बिहार बदलाव का, उसे कोई नहीं बदल सकता है। नैरेटिव एजेंडा सेट हो सकता है, लेकिन बिहार के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ सब जो बिहार बदलाव का है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अभी से फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं बिहार में? एक बात बताइए, अभी से फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? फॉर्म क्यों नहीं? ये तो पुख्ता है, ये हमारे इकरारनामे के पुख्ते सबूत है, गारंटी है। ये 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने वाले नौकरी का ये झांसा नहीं है, ये पकौड़ा नहीं है, जुमले नहीं है। आज जो बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी कांग्रेस जो के खास साथ करके जिस भाव है, आज तेजस्वी यादव, एक सेकेंड प्लीज, अरे मेरी आदत टोकने का नहीं। तेजस्वी यादव जी के संकल्प और प्रण को सरकार को मजबूरन उसे लागू करने पर विचार करना पड़ता है। विजनलेस है सरकार, यहाँ विजन तो तेजस्वी जी के पास है, रोड मैप तेजस्वी जी के पास है, चाहे सारी हमारे घोषणाओं को आपको लेना पड़ रहा है, पर फॉर्म भरवा रहे हैं, झुकाने वाला चाहिए। शक्ति यादव फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपकी सरकार आएगी? फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से इत्मीनान है, सरकार तो बननी है इंडिया गठबंधन की, ये भरम में किसी को नहीं रहनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है? तेजस्वी जी। संकल्प जनता का क्या है? तेजस्वी वो बंदे हैं जो कहते हैं, जो करते हैं, जो कहते हैं करवाते हैं। नाक नहीं रगड़ना पड़ता है देश के प्रधानमंत्री जी को, पटना की सड़कों पर उन्हें दौड़ना पड़ता है। ये है साख तेजस्वी जी की जनता के बीच में। और नेता अनुराग भदौरिया को लाइए जरा, यही होनी चाहिए, अनुराग भदौरिया को यही होनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि आप साफ मानक भाई, अब ये आप कह रहे हो डरी हुई कौन है, डरा हुआ कौन है? शासन से एक कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे, मजाल है कार्रवाई करोगे, गैर कानूनी काम करने पर बख्शे नहीं जाए कोई भी अधिकार, ये भरम में नहीं जीनी चाहिए। लॉयल टू द चेयर रहो, लॉयल टू द पर्सन बनने की कोशिश मत करो। और हम लोगों ने कहा है कि कोई गैर कानूनी नहीं,
किसी प्रकार का अगर हमारा कमिटमेंट है, इकरारनामा है, हमारा घोषणा है, घोषणा होता है जनता और पोलिटिकल पार्टी ठीक है, बहुत बढ़िया। जफर इस्लाम, जफर इस्लाम छोटा सा जवाब, उसके बाद अनुराग भदौरिया। जफर भाई, और याद करिए, मैंने बताया दिल्ली में भी आपने भी फॉर्म भरवाए थे, इसलिए इसे इल्लीगल मत कहिए। जेडीयू इल्लीगल नहीं कह सकती इसको। देखिए, बाकी छोड़िए, जनता का विश्वास जीतना, जनता का आशीर्वाद लेना, वो उसी वक्त प्राप्त होता है जब जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करते हो। अब मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं कि देखिए, जनता समझती है हर बात को कि आप किस बात को इतना उठाना चाहते हैं और किस लिए उठाना चाहते हैं। सत्ता नहीं मिलेगी आपको। और एक और बात आपको बताते हैं कि आप अपने आप को कमजोर क्यों और भी कर दिया आपने जनता की नजरों में, जब आपने देखा कि आप कांग्रेस के साथ हो गए। कांग्रेस, आप देखिए, यूपी में गई थी। अनुराग भाई अच्छे मित्र हमारे बताएंगे कि जब दोनों लड़के साथ गए तो औंधे मुंह जमीन पे गिरना पड़ा। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस का फॉर्मूला है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अनुराग भदौरिया तो डूबिए, चलिए। अनुराग भदौरिया, अच्छा, अनुराग भदौरिया, हाँ, ये बात सही है। वैसे जफर इस्लाम और अनुराग भदौरिया की अच्छी खासी दोस्ती है, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी